ऐसी ही और प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सुंदर वन के बीचों बीच भव्य आशा बरगद का पेड़ शान से खड़ा था। ये अपने आप में एक दुनिया थी। इसकी ऊंची शाखाओं पर रहता था चिराग, एक छोटी मेहनती गिलहरी। चिराग सिर्फ जीता नहीं था, वो योजना बनाता था। उसका घर इंजीनियरिंग का एक शाहकार था। उसके पास नक्शे थे, सूचियां थीं और उसका एक ही आदर्श वाक्य था, तैयार रहो। और चिराग के ठीक नीचे रहता था मयंक, एक शानदार मस्त मौला मोर। मयंक का कोई आदर्श वाक्य नहीं था, उसका एक अंदाज था। वो निर्माण नहीं करता था, वो सजाता था। उसके दिन सूरज की किरणों में नाचते हुए और बादलों की सुंदरता के बारे में गीत गाते हुए बीतते थे। चिराग, मेरे व्यस्त दोस्त, ये सब टप टप करना बंद करो। बाहर आओ और जिंदगी का मजा लो। हवा कितनी मीठी है। आसमान ही तो समस्या है मयंक, ये अप्रत्याशित है। मेरे आंकड़े बताते हैं कि 3 हफ्तों में 24% तूफान की संभावना है। 24%? तुम अपने नंबरों में जीते हो चिराग। मैं आज में जीता हूँ। लापरवाह। चिराग ने बस अपना सिर हिलाया और अपने बलूतों पर नाम लिखने वापस चला गया। एक दोपहर आसमान बदल गया। हवा भारी और स्थिर हो गई। चिराग ने अपने पत्ती वाले बैरोमीटर की जांच की। रस तेजी से ऊपर चढ़ रहा था। ओह नहीं, ये 24% वाला तूफान नहीं है, ये 100% आपदा है। आशा बरगद का पेड़ दर्द से करा उठा। हवा चीखने लगी। चिराग अपने तूफान रोधी अभयारण्य में घुस गया, दरवाजा बंद किया और दुबक गया। वो सुरक्षित था। अकॉर्डिंग टू प्लान, वो तैयार था। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। तभी उसने कुछ सुना, एक ऐसी आवाज जो हवा की नहीं थी। मदद! ओ मदद! चिराग अपने झरोखे तक रेंगा। मयंक का ग्रैंड स्टेज टूट चुका था और मयंक वो एक पतली शाखा से चिपका हुआ था। उसकी भीगी भारी पूंछ उसे नीचे खींच रही थी। चिराग, मैं उड़ नहीं सकता। मेरे पंख बहुत भारी हैं। चिराग के दिल ने एक अनियोजित धड़क मारी। ये उसकी योजना में नहीं था। मेरी गणना में इसका हिसाब नहीं था। वो बहुत बड़ा है। योजना विफल हो रही है। चिराग! उस चीख ने चिराग की घबराहट को चीर दिया। अरे, भाड़ में जाए योजना। हिम्मत की एक ऐसी लहर के साथ चिराग गरजते तूफान में बाहर कूद पड़ा। मयंक, इसे पकड़ो! लेकिन हवा बहुत तेज थी। मयंक उसे पकड़ नहीं पाया। कोई फायदा नहीं चिराग, तुम अपने जान बचाओ। चिराग ने पागलों की तरह चारों ओर देखा। योजना बेकार थी, लेकिन उसकी कुशलता। मयंक, हिलना मत! एक पल में चिराग ने ऊंची शाखा पर
एक काम चलाऊ चरखी बना दी। मैं नहीं पहुंच सकता, मैं नहीं पहुंच सकता। मयंक ने लटकती बेल को देखा। फिर एक दर्दनाक कराह के साथ उसने अपना एक पंख उखाड़ दिया। उसने पंख को एक डंडे की तरह इस्तेमाल करके बेल के सिरे को पकड़ लिया। ठीक है, खींचो चिराग। ये काम नहीं कर रहा। मेरा वजन बहुत कम है। टोकरी, तुम्हारे मेवे, वजन का इस्तेमाल करो। चिराग समझ गया। उसने बेल को अपनी अखरोट भंडारण टोकरी से बांध दिया। टोकरी भारी थी पर काफी भारी नहीं थी। मुझे और वजन चाहिए। वो अपने किले में वापस भागा और सब कुछ बाहर फेंकना शुरू कर दिया। उसका बलूत संग्रह, उसके पत्ते वाले ब्लूप्रिंट्स, उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत। टोकरी नीचे गई और मयंक इंच दर इंच ऊपर उठ गया। वे चिराग की शाखा पर एक साथ गिर पड़े। ठीक उसी पल मयंक की पुरानी शाखा टूट के नदी में गिर गई। तूफान थम गया, सूरज निकल आया और एक खूबसूरत इंद्रधनुष बन गया। वे भीगे हुए थे, थके हुए थे और एक विशाल अनियोजित गंदगी से घिरे थे। तुम्हारा किला, तुम्हारी योजनाएं सब बर्बाद हो गईं। चिराग ने अपने बिखरे हुए मेवों को और फिर अपने जीवित दोस्त को देखा। वो मुस्कुराया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। योजनाएं फिर से बनाई जा सकती हैं। हाँ, थोड़ी बिखरी हुई है, पर इसमें एक अंदाज है। क्योंकि सच्ची बुद्धिमानी सिर्फ योजना बनाने में नहीं, बल्कि वर्तमान में एक दोस्त को बचाने के लिए अपनी योजनाओं को तोड़ देने के साहस में है।